बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक हमने सोचा कि आज हम जो है वो अपनी ज़मीनों पे आए हुए थे और कुछ काम के एतबार से, काम के सिलसिले से हमने सोचा कि आज हम जो है ना एक व्लॉग बनाते हैं। और व्लॉग क्यों बनता है बनाते बनाते बरल। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ी सी ना टमाटर की फार्मिंग सिखाता हूँ। खैर बरल मैं ये काम अल्लाह अकबर। खैर बरल मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी जो है ना इस बारे में थोड़ा सा गाइड करूँ कि यार ये टमाटर की फ़सल कौन से महीने में उगाई जाती है, ठीक है, और टमाटर जो है वो कैसे तैयार होता है। फिर उसके बाद सारी प्रोसेस में आहिस्ता आहिस्ता करके इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम ज़मीन देखते हैं, हमारी ज़मीन में कितनी ताकत है। और ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखने के बाद फिर इस तरीके से जो है ना ये बंद बनते हैं। बंद से मुराद ये है कि इसमें खाल टाइप बनते हैं। इस तरीके से ये सारा खाल है, इस तरीके से सारा खाल बनने के बाद फिर जो है हम नर्सरी जाते हैं। नर्सरी से हम जो है ना टमाटर का पौधा परचेज़ करते हैं। एक ट्रे होती है बेसिकली, उस ट्रे को हम परचेज़ करके फिर इस तरीके से एक पौधा दूसरा पौधा ऐसे ना वक्फे वक्फे के साथ, वक्फे बोलना थोड़ा सा आगे आगे करके, अब कैसे बोलते हैं इसको, गैप गैप दे के, हाँ गैप गैप दे के जो है वो हम लोग इसको लगाते हैं टमाटर को, ठीक है। और फिर जो है वो उसके अंदर खाद जाती है। खाद भी मुख्तलिफ़ किस्म की खाद होती हैं, 2-3 होती हैं। DAP हो गया, सोना यूरिया, मतलब बहुत सारी किस्म की होती हैं मतलब खाद। उसके बाद खाद डालने के बाद पौधा जब अपनी स्टेज पे आ जाता है, फिर उसके बाद जो है वो दवाइयाँ लगती हैं, दवाइयाँ, पानी, इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा, टमाटर की फार्मिंग में ऑलमोस्ट जो है वो 90 डेज़ से लेके 120 या 130 डेज़ लगते हैं तैयार होने में। फिर उसके बाद खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टमाटर तैयार हुआ है वो देखे इस तरीके से, और अभी मेरे ख्याल से 85 डेज़ हुए हैं अपने टमाटर को इस तरीके से जो है ना। अच्छा, टमाटर की फसल ना बहुत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह इसको ट्रीट करना पड़ता है। लाइक जो ज़िद्दी बच्चा नहीं होता टमाटर की फसल इस तरीके की। लेकिन ये कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे अच्छा नवाजता भी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला की ज़ात है रोज़ी देने वाली। बेशक रिस्क का वादा मेरे रब ने किया हुआ है, मेहनत आपके हाथ में, मेहनत करो, रिस्क अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएगा। और फिर इस तरीके से जो है ना ये सारा टमाटर की फसल जो है वो इस तरीके से रेडी होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये उस तरफ जो है अभी हमारे मज़दूर काम कर रहे हैं। मज़दूर बेसिकली काम क्या करते हैं, वही जगह इस तरीके की झाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खैर इस तरीके की झाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं, उस झाड़ियों को ख़त्म करते हैं। फिर इस तरीके से इसमें गोड़ी डालते हैं, लाइक ज़मीन को जो है ना बजाते हैं, नरम करने के बाद फिर इसको इस तरीके से जो है उसकी बेस मजबूत कर रहे होते हैं। ये जो पौधा बड़ा होता है ना तो बेसिकली ये घेर रहा होता है, फिर इसको नीचे ज़मीन से निकाल के मिट्टी इधर करते हैं। बेसिकली ये मज़दूरों का काम है, ठीक है। और फिर इस तरीके से जो है ना ये तैयार होता है और फिर हमारे घरों तक, हमारे कढ़ाइयों में और दूसरे टमाटरों वाले, मतलब जो भी एक्स्ट्रा जो जो टमाटर से चीज़ें बनती हैं। बरल मैं तो फंस गया, अब किधर जाऊँ। अच्छा, यहाँ से जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो इस तरीके से तैयार होती है, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि चलो इस ही में जो है वो मैं गंदम के बारे में, जो है भी आजकल गंदम का सीज़न चल रहा है, मैंने बोला कि गंदम के सीज़न के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दें और बताते हैं कि जी गंदम की जो है ना वो फार्मिंग कैसे होती है। मैं बता रहा था कि टमाटर की जो फसल है वो कौन से महीनों में स्टार्ट होती है। लाइक जून से स्टार्ट हो जाती है ऑनवर्ड, जब तक सर्दियां हैं, फेब तक, मार्च तक जो है ना टमाटर चलता है। फिर उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इस बार हम लोगों ने मटर भी काश्त किए हैं। वो मैं खैर नेक्स्ट व्लॉग में किसी में समझाऊँगा। बहरहाल इस व्लॉग में सिर्फ 2 ही चीज़ें समझाता हूँ। एक गंदम, जिसे हम हमारे घर में आटा आता है, और गंदम से बहरहाल बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने भी गंदम किस तरीके से काश्त की हुई है। बहरहाल मेरी इसमें घर की गंदम भी अल्हम्दुलिल्लाह काश्त हुई हुई है, और सारा साल जो है ना गंदम आटे की टेंशन नहीं होती है। अगर अपना ये काम है अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से जो है ना कि वो उस तरफ से एक, मतलब ये इस तरीके से जो है ना गंदम हम लोग काश्त करते हैं। बेसिकली इसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद जो है वो ज़मीन को नरम किया जाता है। नरम करने के बाद उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो बीज डाला जाता है। अच्छा, मैं अब ये आज ही ताज़ा डाला है, कुछ टाइम ही हुआ, मैं आपको ना इसका बीज दिखाता हूँ कि बीज लाइक होता किस तरीके से गंदम का। अल्हम्दुलिल्लाह
इस तरीके से देखिए ये गंदगी जो छोटे छोटे बीज पड़ा हुआ है, लाइक ये गंदम का बीज है। और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाल दिया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना इसमें हमें फल देगा अल्हम्दुलिल्लाह से। सुकून ज़िंदगी, आसान मामलात, मेरे रब का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। अच्छा मैं आगे दिखाता हूँ। मैं आगे इस वजह से नहीं जा रहा, मेरे जूते भी इससे ना गंदे हो जाएंगे अगर मैंने इसमें पाँव रखा, लेकिन पक्की ज़मीन चलते हैं। चलो चलो निकल गया। अच्छा इस तरीके से जो है ना सारी ज़मीन पे ये देखें, ये सब ये जो आपको बीज नज़र आ रहे हैं लाइक ये जो गोल्डन टाइप नज़र आ रहे हैं, ये गंदम होती है। अच्छा गंदम मैं आपको समझाता हूँ कि गंदम बेसिकली उगती कैसे। गंदम की जो टाइम पीरियड होता है वो होता है दिसंबर से शुरू हो जाता है ऑनवर्ड मार्च तक, मतलब ये बेसिकली 6 महीने तक इसका ये सिस्टम चलता है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो नवंबर में लगा रहे हो, दिसंबर में लगा रहे हो। बेसिकली ये पूरे 3 महीने की फसल होती है, ठीक है, 3 महीने की फसल होती है इस तरीके से जो है ना। अच्छा इसके अंदर ना टमाटर जैसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत नाजुक फसल नहीं है, बहुत मजबूत फसल होती है। टमाटर वाली हो गई, मटर वाली हो गई, गाजर वाली हो गई, इस तरीके की जितनी भी जो है ना ये फसल होती हैं ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं। बहरहाल जो ये फसल है इतनी ज़्यादा नाजुक नहीं होती है। नाजुक इन सेंस ये है कि अभी बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद जो है वो इसके बाद एक दफ़ा और पानी लगेगा, पानी लगने के बाद फिर उसके अंदर से पौधा उगना शुरू हो जाएगा। पौधा उगेगा फिर बस एक आध दवाई लगेगी, फिर उसके बाद पानी लगता रहेगा, फिर बीच में एक दफ़ा खाद डलेगी, फिर उसके बाद यानी कि 3 महीने का पूरा प्रोसेस के अंदर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक दफ़ा खाद डल गई है, ठीक है, बीज डल गया है, पानी लगेगा, पौधा उगेगा, उसके बाद फिर जो है ना पानी लगेगा, फिर खाद लगेगी, फिर दवाई लगेगी, फिर दवा। अच्छा दवाई ज़रूरी नहीं है कि दवाई जो है ना कि हाँ दवाई लगती रहे। दवाई बेसिकली इसलिए होती है कि हाँ कोई कीड़ा मीड़ा या कोई टॉक्सिसिटी ज़मीन में पैदा ना हो जिसकी वजह से जो है हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए, इस करके जो है वो हम लोग जो है इसमें दवाइयाँ वगैरह डाल देते हैं। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारी चीज़ें। अच्छा एक ये पूरा टुकड़ा हो गया, ठीक है, ये लाइक। अच्छा ये पूरे घर की नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत ही है, बाकी ये सारा लगा हुआ, ये भी सारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गंदम लगी हुई है। इसमें थोड़ा बहुत भी टुकड़ा होता है पूरे साल। मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर घर का भी निज़ाम इसमें से निकल आता है, अपना टेंशन वेंशन नहीं होती है। और अच्छा मैंने ना पंजाब में बरसीन काश्त होते हुए देखी थी। पंजाब में बरल रेट बहुत अच्छा था बरसीन का। सिंध में मुझे नहीं पता कि सिंध में बरसीन किस एतबार से होती है, लेकिन मैंने बोला ज़िंदगी में एडवेंचर ज़रूरी है, रिस्क ज़रूरी है। सो मैंने जी यहाँ पे जो इस वाली ज़मीन पे अल्हम्दुलिल्लाह बरसीन काश्त करती है। बरसीन वही जानवरों वाला जो चारा होता है। हालांकि मैं ख़ुद कैटल फार्म से मेरा ताल्लुक़ है और जो है वो मुझे नहीं पता कि इस कराची में बरसीन चलती है, ऐसी बात नहीं है नहीं चलती। बहरहाल मैंने यूज़ नहीं करी कभी, तो मुझे शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है ना वो उगा दिए। बाकी मेरे रब की ज़ात है, मेहनत हमारी क्योंकि कारोबार का पहला उसूल ही मेरी नज़र में ये है कि आप अपनी अब मेहनत हो रही है आपकी, ठीक है, तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान के हाथ में रिस्क होता तो हर कोई कामयाबी की तरफ ही जाता है। बहरहाल पैसा कामयाबी नहीं होती मेरी नज़र में है, ठीक है, लेकिन मेहनत मैं कहता हूँ इंसान मेहनत करे, तवक्कुल कामयाबी है। मेरी नज़र में तवक्कुल जो है वो कामयाबी है इंसान की, कि तवक्कुल अल्लाह पे हो तो फिर कामयाबी इंसान के पीछे पीछे। खैर एक रिस्क और एक मौत इंसान के जो है ना बिल्कुल पीछे पीछे होती है। लाइक पीछे पीछे से मुराद ये है कि रिस्क और मौत इंसान को ढूंढती है। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना हमें मज़बूत तवक्कुल अता फरमाए और जो है वो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की खैर नसीब फरमाए। बहरहाल ये छोटा सा मेरा एक ब्लॉग था, अभी बहरहाल काम और भी चल रहा है, ठीक है। इस ब्लॉग को जो है ना यही एंड करते हैं। उम्मीद है कि अगर कुछ चीज़ फार्मिंग वगैरह कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप नीचे सवाल कर सकते हैं कमेंट में, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। इसमें कोई फ़नी वनी सीन तो नहीं हुआ। बहरहाल इस व्लॉग में अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।